नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। शहर के मध्य स्थित श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में गुरुवार को आंवला नवमी के अवसर पर भगवान श्री गोपाल जी को अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर 56 भोग अर्पित किए गए। इस अवसर पर रात्रि में भगवान की भोग आरती के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर परिसर में आतिशबाजी कर पूरे मंदिर को पुष्प और विद्युत लाइट के माध्यम से आकर्षक साज सज्जा की गई थी। मंदिर के पुजारी मधुर शर्मा ने बताया कि भगवान गोपाल जी के भक्तों ने अपने हाथों से घर की सामग्री से भगवान के लिए 56 भोग तैयार कर अर्पित किया। रात में महाआरती की गई। अन्नकूट महोत्सव के दौरान दर्शन को आने वाले भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। जी बताएं किस बार के 56 भोग लगाया गया है? जय श्री कृष्णा। उज्जैन के केंद्र में स्थित भगवान श्री द्वारकाधीश गोपाल जी के मंदिर में आज अन्नकूट का मनोरथ किया गया है। भगवान के सभी भक्तों ने अपने ही घर से, अपने ही घर की सामग्री से नैवेद्य का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा में लाया है। आज संध्या 7 बजे की आरती में भगवान को भोग लगाया गया, भगवान की महाआरती की गई। उसके बाद सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। आपका नाम? पुजारी मधुर शर्मा, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन। हमारे द्वारा लगातार 29 वर्षों से यहाँ पर आंवला नवमी पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा भक्त सम्मिलित होते हैं। जो भी भक्त उनसे सच्चे मन से जो मांगते हैं, बाबा उसे पूरी करते हैं। अंकुट महोत्सव के आयोजन में मुख्य रूप से शिरडी से आए संत गुरु संत श्री साई नरेशानंद महाराज, अशोकाचार्य, जयशंकर पुरोहित, प्रवीण बाबा, जितेंद्र वर्मा, कृपाल खींची, नीरज मालविया, शिवा रोकड़े, महेश पंडित, अभिषेक नामदेव, दिलीप चौहान, राजेंद्र गुरु, अमित भैया आदि का बड़ा सहयोग रहा। किस प्रकार का आज यहाँ पे 56 भोग लगाया गया और बाबा की क्या महिमा है? बाबा का महिमा से पहले तो मैं ये कहूँगा, इस अवंतिका नगरी के जो उज्जैन, वहाँ पर जितनी भी व्यक्त और अभिव्यक्त रूप से जितने भी साधु संत परमात्माओं जो भी है, उन सभी के श्री चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। अब रही बात बाबा की महिमा की, तो बाबा तो साक्षात पर ब्रह्म है, इसमें तनिक भी संदेह ही नहीं है। अपने जीवन काल में उन्होंने किसी को राम रूप में, किसी को कृष्ण रूप में, किसी को पांडुरंगा विठल रूप, अनेक रूप में उन्होंने दर्शन दिया है। वो साक्षात एक बार 3रे अध्याय में बोले हुए भी है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ कहकर। ये पूरी संसार के हर जड़ चेतन जो है उनके ही उदर में स्थित है कहकर कि कहे नहीं, प्रूफ करके भी दिखलाए हैं उन्होंने। तो उस रूप से अगर देखा जाए तो बाबा जो है 56 प्रकार के भोग के अधिकारी हैं, और जो हम कर रहे हैं एकदम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और रही भगवान श्री कृष्ण एक बात कहे हुए हैं गीता में कि ममैयांश जीवलोक है, जीवभूत सनातन है। ये संसार की जितनी भी सृष्टि के आप जीवात्माओं देख रहे हैं, सब भगवान के सनातन अंश ही हैं। केवल अपने आप को वो पहचान नहीं पाए हैं कि मैं कौन हूँ, और वही दिखाने के लिए, वही समझाने के लिए इस धरती पे बार बार जो है ना परमात्मा ही संत रूप में आते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एक बात कहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तोयम मदन्यते न जनंती ना हम तेभ्यो मनागपि। इस साधु के हृदय में ही वास करता हूँ मैं कहकर, साधु संत के हृदय में। फिर एक क्राइटेरिया बता रहा है कि मदन्यते न जनंती ना हम तेभ्यो मनागपि, जो सृष्टि में भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता हूँ, ऐसे संत के हृदय में मैं वास करता हूँ कहकर। तो बाबा अपने जीवन काल में इस चीज़ को दिखा कर गए हैं संसार को कि मैं कौन हूँ। और आज भी उनके दरबार पे न जाने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बाबा है कौन कौन है। अगर किसी को मतलब इस तरह का लगता है तो वो बाबा के दरबार में एक बार जाकर देखे कि बाबा है कौन कहकर, एक बार उनके चरणों में सर झुका कर देखे तो बाबा उसी पल उनको दिखा देंगे कि मैं कौन हूँ कहकर। क्योंकि भगवान के शरण में गए बगैर नहीं होता है। आपका नाम? मेरा नाम साई नरेशानंद है। मैं शिरडी में ही रहता हूँ 12 साल से करीब में, और मैं यहाँ प्रतिवर्ष जो है कार्यक्रम में आता रहता हूँ। इन लोगों का बहुत अच्छे प्रेम है, उस प्रेम का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इस उज्जैन वासी के हर एक जीवात्माओं को मैं साष्टांग नमन करता हूँ, क्योंकि हर में वही ईश्वर है। मेरे लिए इस संसार में दो कोई है ही नहीं है, एको अहम द्वितीय नास्ति। किस बार पूरा आयोजन चल रहा है आज? ओम साई राम। सर्वप्रथम मैं सभी साईं भक्तों को, उज्जैन वासियों को इस महाउत्सव की बधाई देता हूँ। श्री साईं बाबा मंदिर जो कि 24 खंबा देवी माता मंदिर के पास स्थित है, ये 29वां अन्नकूट महोत्सव है। ये साईं बाबा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ ये भक्तों की परंपरा रही है कि सभी भक्त अपने साईं बाबा के लिए, अपने आराध्य देव के लिए घर से सभी प्रकार के व्यंजन और भोजन का सामग्री, मिठाइयाँ यहाँ लेकर आते हैं, और बाबा को ही कृष्ण रूप में मानकर उनका 56 भोग लगाते हैं। और सभी भक्त महाआरती करके
फिर महाप्रसादी के रूप में सभी दर्शनार्थियों को, भक्तों को इस प्रसाद का वितरण होता है। ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और उज्जैन नगरी का ये आयोजन सभी को बहुत प्रिय है। आपका नाम? अशोक आचार्य, साईं बाबा मंदिर, 24 खंबा माता मंदिर के पास, उज्जैन। मंदिर के पुजारी तीर्थ रोहित पंडित राकेश जोशी ने बताया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार कार्तिक मास की आंवला नवमी पर धर्मराज चित्रगुप्त हेमराज मंदिर पर इस कामना से 56 भोग लगाया गया है कि सभी के घर पर सुख शांति समृद्धि धन धान्य की कमी दूर हो और सभी के जीवन में यश और कृति का संचार हो। गुरु जी बताएं किस बार 56 भोग लगाए गए आज? प्रतिवर्ष अनुसार परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर जो है भगवान धर्मराज यमराज चित्रगुप्त जी को कार्तिक मास के आंवला नवमी पर्व काल पे कई वर्षों से निरंतर हमारे पूर्वजों के द्वारा जो परंपरा बनाई गई उसके अंतर्गत आज भगवान को 56 भोग लगाया गया। ये परंपरा कई वर्षों से नित्य रूप से चलती आ रही है। आज के दिन पूरे कार्तिक मास के फल के स्वरूप और भगवान से साल भर तक अन्न धन जल लक्ष्मी सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान को 56 भोग लगा के प्रार्थना करी जाती है कि पुजारी परिवार का, पुजारी का जन कल्याण हेतु भक्तों का सबका कल्याण करे और भगवान सदा वर्ष भर तक अपनी कृपा दृष्टि से अन्न धन जल से भक्तों को सबको आनंदित करते हैं। इस कामना से भोग लगाया जाता है। आपका नाम? तीर्थ रोहित पंडित राकेश जोशी। मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष रामगोपाल यादव द्वारा चर्चा में बताया गया कि प्रतिवर्ष अनुसार ट्रस्ट द्वारा आंवला नवमी के शुभ मौके पर अन्नकूट महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे सहित यादव अहिर समाज के पदाधिकारी सहित समाज के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। श्री अहिर वंशीय राधा कृष्ण बलदाऊ मंदिर एवं धर्मशाला एक ट्रस्टी मंदिर है, जिसमें 42 ट्रस्टियों की देखरेख में कई वर्षों से इस मंदिर में सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम किए जा चुके हैं। आज अन्नकूट महोत्सव पर मुख्य रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष रामगोपाल यादव, कोषाध्यक्ष नेम सिंह यादव, सचिव ललित यादव, सदस्य सुरेश यादव, एडवोकेट सुमेर सिंह, डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस भारत सिंह यादव, नगर परिषद अध्यक्ष तलीन नारायण सिंह यादव, जिला युवा अध्यक्ष पवन यादव, चंदन यादव, हरि सिंह यादव, सदाशिव यादव, राधेश्याम यादव, कृष्णा यादव, विशाल यादव आदि बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रही है। जी हाँ, पिछले 60 सालों से अन्नकूट का आयोजन यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में महाकाल भगवान के समीप मनाते आ रहे हैं और इसमें करीब 8 जिले के यादव समाज का ये मंदिर है और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। ट्रस्ट की तरफ से ये अन्नकूट का आयोजन प्रतिवर्ष आंवला नवमी पर उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी यादव समाज और दूसरे ब्राह्मण भोज और कन्या भोज के साथ साथ सभी का इसमें सहयोग रहता है और सभी का इसमें भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक और आरती का कार्यक्रम कराया जाता है। कौन कौन सी जिले के यादव यहाँ पे मौजूद हैं? इसमें राजगढ़, शाजापुर, आगर, इंदौर, देवास और आपके सीहोर सहित 8 जिले शामिल है। उज्जैन भी इसमें शामिल है के यादव लोग इसमें सम्मिलित हैं और इसमें सब मिलकर के इसमें काम करते हैं। आपका नाम? राम गोपाल यादव, मैं यहाँ का ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और इसमें हम सब लोग करीब 42 ट्रस्टी हैं, 42 स्टेशनों से सब मिलकर यहाँ के इसमें धर्मशाला का काम और मंदिर का काम सब लोग मिलकर करते हैं। भगवान महाकाल की नगरी जो महाकवि कालिदास के नगर रूप में विख्यात है, वहां हर वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी से इस समारोह की शुरुआत होती है। पूर्व रंग कार्यक्रम के तहत निकाली गई इस कलश यात्रा के माध्यम से शहर के तमाम नागरिकों को समारोह में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गया। मंगल कलश यात्रा की शुरुआत सुबह शिप्रा तट के रामघाट पर कलश पूजन के साथ हुई। यहाँ कालिदास अकेडमी के निदेशक गोविंद गंधे, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, श्रीपाद जोशी, राजेश कुशवाहा और रूप ममनानी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने कलश पूजन किया। यात्रा में नासिक के ढोल और अन्य राज्यों से आए कलाकारों की टोलियां शामिल रहीं। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। महाकाल मंदिर से आगे बढ़ते हुए यह यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और अंत में कालिदास अकेडमी पहुंची, जहां विधि विधान से कलश स्थापित किया गया। कालिदास समारोह उज्जैन की एक विशिष्ट पहचान है और इस पहचान को हम जीवंत बनाए रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से इस बार इस कार्यक्रम को व्यापक रूप हमने प्रदान किया है। शिप्रा नदी से प्रारंभ होकर या उसके पूर्व कल गढ़कालिका से वाग्देवी के प्रवचन के साथ में
जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आज वही कलश यात्रा के रूप में संपूर्ण नगर में भी प्रवेश कर चुका है। क्षिप्रा नदी के ऊपर रामघाट के कलश यात्रा की पूजा हुई। पूजा के पश्चात हम भगवान महाकालेश्वर के दरबार में गए, महाकालेश्वर जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया और महाकालेश्वर से लेकर ये यात्रा पूरे नगर में इस बार घूमती हुई निकली है। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि अकादमी के निर्देशक माननीय गंधे जी ने इस बार अथक प्रयत्न करके इस कालिदास यात्रा को जीवंत प्रदान कर दिया है। विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने हर स्थान पर, चाहे वो महाकाल का स्थान हो, चाहे गढ़कालिका का स्थान हो, चाहे वो क्षिप्रा नदी का स्थान हो, हर स्थान के ऊपर उन्होंने सुरम्य वातावरण के अंदर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया है और आदिवासियों की मंडली और स्कूलों के बच्चे और हमारी माताएं बहनें जिस संख्या में आज इस बार आई है, मुझे लगता है कि निस्संदेह रूप से इस बार कालिदास समारोह अपने सार्थक स्वरूप को प्रदान करेगा। न केवल उज्जैन शहर में इस मंगल कलश यात्रा का स्वागत हुआ है, पर पहली बार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, शहर के व्यापारी संगठनों ने और विभिन्न जातिगत समूहों के लोगों ने भी इस यात्रा का स्वागत किया है। मैं कई वर्षों से इस कालिदास समारोह की केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ, विक्रम कार्य परिषद का भी सदस्य हूँ, पर मैंने इतना व्यापक स्वागत पहली बार अपने जीवन में देखा है और मैं इसका सारा श्रेय माननीय श्रीपाद जी जोशी, जिन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से रात दिन इसके लिए काम कर रहे थे, और माननीय गंधे जी, इनको देना चाहूँगा। और इसके पूर्व मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस समारोह को गरिमामय बनाने के लिए जितना अधिक गंधे जी को समर्थन दे सकते थे उतना समर्थन दिया है, और मुझे विश्वास है कि उनका ही स्नेह, उनका ही आशीर्वाद और साथ में उनकी ही प्रेरणा हम सब के लिए भी इस कालिदास समारोह के लिए जीवंत सार्थक सिद्ध हो रही है। और मुझे विश्वास है कि हम इसके अंदर इस बार संख्या की दृष्टि से भी, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती थी कि कालिदास समारोह में जनता कम आती है, तो जनता अधिक से अधिक संख्या में आए, उस दृष्टि से इस स्वागत कार्यक्रम के माध्यम से हमने जनता को भी आह्वान किया है और मुझे विश्वास है कि जनता पर्याप्त संख्या में इस बार आएगी। लोग यहाँ पर आने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। नमस्कार, मैं श्रीपाद जोशी केंद्रीय आयोजन समिति का और सदस्य हूँ। अखिल भारतीय कालिदास समारोह यह उज्जैन का गौरव है और इसकी तैयारी विगत करीबन 3 माह से निरंतर चल रही है। इस कार्यक्रम के अंदर जो दल बुलाए गए हैं बाहर से, आज जो कलश यात्रा निकली है, आज इस कलश यात्रा का भव्य स्वरूप मेरे ख्याल से पहली बार उज्जैन के अंदर देखा है। उसमें नासिक से ढोल, विशेष रूप से ढोल ताशे का जो दल आया है, वो भारतवर्ष की एक अनूठी कला और लोक कला को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उसे बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ से पंथी लोक नृत्य का जो दल है, वो लोक नृत्य के 60 कलाकार उसके अंदर निरंतर रामघाट से लेकर और एकेडमी तक जो यात्रा आ रही है उसमें निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कालिदास समारोह का और उद्घाटन का अवसर है, उसमें अभी मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावना है, लेकिन हो सकता है, लेकिन संस्कृति मंत्री उसमें अवश्य पधारेंगे और उनके द्वारा भी उस कार्यक्रम में और भाग लिया जाएगा। इस बार जी भी लगी है जी, उनको बाहर से आ रहा है कलाकार जी, इस बार विशेष रूप से साहित्यिक जो कार्यक्रम कालिदास समारोह के अंतर्गत होते हैं उसमें एक विशेष संस्कृत के शब्दों की और प्रदर्शनी यहाँ पर अकादमी में लगाई गई है। जो नित्य उपयोग में आने वाले संस्कृत के हिंदी के शब्द हैं उनको दर्शाया गया है और भारतीय संस्कृति के जो गौरव हैं उस इतिहास को भी वहाँ दर्शाया है, जिसमें प्रतिदिन विद्यालयों के छात्र, महाविद्यालयों के छात्र आएंगे और उसका अवलोकन करके उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में कल माने उद्घाटन वाले दिन 1 तारीख को और सूर्या गायत्री जो बहुत प्रसिद्ध भजन गायक है भारतवर्ष की, उनकी प्रस्तुति होने वाली है। 2 तारीख को महेश काले जो यूएसए में सेटल हो गए हैं वो, लेकिन बहुत ही प्रख्यात गायक हैं शास्त्रीय संगीत के, उनका गायन होगा। और साथ ही अन्य जो गतिविधियां यहाँ होने वाली हैं, जितनी साहित्यिक गोष्ठियां होने वाली हैं, उसमें जो पंच परिवर्तन के जो विषय हैं, उन पंच परिवर्तन के विषय को लेकर उनका संबंध कालिदास के साथ, इन विषयों पर विशेष रूप से संगोष्ठियां होंगी और देश भर से संस्कृत के विद्वान यहाँ पर उसमें भाग लेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।